जानकारी के लिए शरद। तो इस तरीके से अनिश्चितकाल के लिए जो विधानसभा की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। और चलिए अब कुछ और अहम खबरों को हम बात करेंगे भोपाल से ही एक और बड़ी खबर की, जहां सीएम हाउस में विधायकों की बैठक। सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक, विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे विधायक। तो सीएम हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। बड़ी खबर भोपाल से, जैसा कि अभी जो विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई है और उसके ठीक बाद सीएम ने ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे तमाम विधायक। बड़ी खबर है भोपाल से। तो आप ये देखिए कि सत्र काफी हंगामेदार रहा। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उसे ध्वनि मत से अस्वीकार किया गया और उसके बाद जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया विधानसभा की कार्यवाही को। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों की बैठक बुलाई है। विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे तमाम विधायक और बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर सीएम हाउस में विधायकों की बैठक और सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सीएम हाउस में विधायकों की बैठक तुरंत बुलाई गई जैसे ही जो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य इस बैठक को बुलाने का? तो आप ये देखिए कि पहले भी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है सत्ता पक्ष की, यानी कि सरकार की, और जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, अब जाहिर सी बात है कि आगे भी इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। तो उन स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे जवाब दिया जाना चाहिए, तमाम रणनीति और पुख्ता करने के लिए ये बैठक बुलाए जाने की संभावना। और जैसे ही कार्रवाई स्थगित हुई उसके बाद सीएम ने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जाएंगे विधायक। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जैसे ही बैठक स्थगित हुई तुरंत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों की बैठक बुलाई है। खास उद्देश्य इस बैठक का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सदन 4 दिन तक चला उस दौरान किस तरह की चर्चाएं हुई और आने वाले समय में क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने सदन से निकलते ही ये स्पष्ट कर दिया कि जिस उद्देश्य के साथ वो प्रस्ताव लेकर आए थे उसमें वो सफल रहे। यानी जनता के जो मुद्दे थे उनको वो सदन में उठाना चाहते थे और वो उठाए भी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है उनकी तरफ से उन एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया जो जनहित से जुड़े हुए थे, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो या फिर जो दूसरे अन्य मुद्दे थे, उनको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए थे उनके प्रमाण जो है उनके पास है। भले ही सदन में वो अविश्वास प्रस्ताव पास ना हुआ हो, लेकिन जनता के बीच जो छवि कोई बीजेपी की सरकार की थी उसको अब खोलकर सामने रख दिया है अविश्वास प्रस्ताव ने। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। और 2023 में चुनाव उसके ठीक पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया गया है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जनता के मुद्दे सदन में रखे थे, लेकिन सरकार ने उस सदन में उन बातों का जवाब नहीं दिया। तो आज जो चूंकि ये सदन खत्म हो गया उसके बाद अब बैठक बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रणनीति बनेगी कि जिस तरीके से सदन में कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार को घेरने का काम किया, भले ही अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन आने वाले समय में चुनाव है, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में जो भ्रष्टाचार का आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, तमाम तरह के जो चाहे कर्मचारियों को लेकर हो, संविदा कर्मचारियों को लेकर हो, तमाम जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जब जनता के बीच में जाएगी तो जरूरी हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से भी उन मुद्दों का, इन सवालों का जवाब जो है वो माकूल तरीके से दिया जाए। यही कारण है कि बैठक बुलाई गई है। बैठक में से सबको लेकर रणनीति बनेगी कि आखिर कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर फोकस किया जाना है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक इसको कही जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से एक बार फिर से रणनीति बनाए जाने को लेकर बैठक बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर मिल रही है दुर्ग से, जहां दुर्ग में ठगी के शिकार युवक ने खुदकुशी कर ली। जी हां, सरकारी नौकरी के नाम पर युवक से ठगी की गई। मृतक ने नौकरी के लिए गुंडरदेही के युवक को दिए थे रुपए। दोस्तों की नौकरी के लिए भी रुपए दिए गए थे। युवक को पैसे लौटाने के लिए दोस्त लगातार दबाव भी बना रहे थे। कल बंद कमरे में युवक से दोस्तों ने मारपीट की थी और मारपीट से आहत युवक ने खुदकुशी कर ली। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और आप ये देखिए कि सरकारी नौकरी के नाम पर युवक से ठगी हुई और साथ ही उसने अपने दोस्तों के भी पैसे दिलवा दिए थे कि नौकरी लग जाएगी इस आश्वासन पर, लेकिन जब नौकरी नहीं लगी, पैसे भी वापस नहीं मिले, तो दोस्तों ने पैसे वापस लेने का दबाव बनाया। यहां तक कि कल बंद कमरे में युवक के साथ मारपीट भी की गई और मारपीट से आहत युवक ने खुदकुशी कर ली। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है।
खबर दुर्ग से है। ठगी के शिकार युवक ने खुदकुशी की और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ठगी के शिकार युवक ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, ये पूरा मामला भिलाई के सेक्टर 5 का है, जहाँ पर एक युवक ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी है। ये मामला जो पूरा है जो नौकरी लगाने के नाम पर था। ये खुद जो मृतक है वो और उसका दोस्त ने किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे दिए थे नौकरी लगाने के नाम पर, लेकिन माध्यम यही था। इस वजह से ये इसको जो जिसने पैसे दिए थे वो काफी परेशान कर रहा था और काफी वो सामने वाले पे दबाव बना रहा था कि वो नौकरी लगाया नहीं, पैसा वापस कर दे, लेकिन ना पैसे वापस किए और ना ही नौकरी लगाया। तो कल इस पूरे मामले को लेकर जिसने पैसे दिए थे मृतकों के साथ में मारपीट हुई थी और उसके बाद में वो परेशान होकर घर में पहुंचकर आत्महत्या कर लिया है। पुलिस पूरे मामले पे जांच कर रही है और जो भी लेन देन का बात है उस पर वो जांच करने के बाद में उचित कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है पुलिस। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि माध्यम यही था और इसी ने पैसे दिलवाए थे अपने दोस्तों के भी। जब पैसे वापस नहीं लौटे तो उसके साथ मारपीट की गई। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज ने दिया जवाब।